नमस्कार दोस्तों। आज का विषय भी ऐसा है कि सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कर्ज से जुड़ा हुआ है, वो आपकी ईएमआई से जुड़ा हुआ, आपके लोन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जिसके ऊपर कोई ईएमआई ना चल रही हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना हो। किसी भी तरीके का कर्ज किसी ना किसी के ऊपर जरूर है। प्रॉपर्टी ली तो कर्ज लिया, गाड़ी खरीदी तो कर्ज खरीदा, शॉपिंग करी क्रेडिट कार्ड से तो कर्ज ले, तो वो भी एक तरीके का कर्ज ही है। करोड़ों के कर्जे को उतारने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन से ग्रह हमें कर्जदार बनाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। शनि और बृहस्पति का रोल हमारे जीवन में क्या है, और वास्तु टिप्स क्या होंगी जिससे हम कर्जदार ना रहें। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं दोस्तों, वास्तु के भी कुछ ना कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। हमारा घर भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वास्तु के अगर मैं उपाय की बात करूं तो ईशान्य कोण में दोस्तों अगर गंदगी होगी, ईशान्य कोण में अगर टॉयलेट होगा, ईशान्य कोण में रसोई घर होगा, ईशान्य कोण में स्टोर होगा, ईशान्य कोण में सीढ़ियां होंगी, या ईशान कोण को आपने डंप यार्ड बना रखा होगा, तो आपका कर्जा जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अगर इसका कोई ये भी नहीं, ये रखने से ठीक नहीं होगा, ईशान कोण को ठीक करना पड़ेगा, ईशान कोण को साफ सुथरा करना पड़ेगा। अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है तो टॉयलेट भी आपको ऐसा रखना पड़ेगा जैसे हम किसी 5 स्टार में जाते हैं और उनके जो टॉयलेट हैं साफ होते हैं। अगर आपके बाई चांस ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है तो अपने टॉयलेट को, वॉशरूम को इतना साफ रखें कि गंदगी देखने को भी, ढूंढने से भी आपको ना मिले। और जितना कम से कम हो सके उतना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के टॉयलेट को यूज करें। घर के सदस्यों को बोलें कि उसको कम से कम यूज करें। मजबूरीवश बाहर से कोई आता है, यूज करना पड़ता है तो बात अलग है, बट उसको साफ रखें। उसके बाद दोस्तों वायव्य कोण, वायव्य कोण में भी अगर आपके घर में वजन है, बहुत ज्यादा वेट है, तो कर्जा खत्म नहीं होगा। वायव्य कोण जितना हल्का रहेगा, वायव्य कोण भी जितना साफ सुथरा रहेगा, आपका नॉर्थ जो कुबेर का स्थान है जितना हल्का रहेगा, जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना आपका कर्ज चाहे जितना मर्जी आपने लिया हो, आपके घर में ठहर नहीं पाएगा। आपने चाहे 10 करोड़ का लोन लिया, आपने घर पे लोन लिया, 100 करोड़ का लोन लिया, आपने बिजनेस पे लिया, आपकी इनकम इतनी अच्छी जनरेट होने लग जाएगी कि वो कर्जा आपने सोचा था 10 साल में उतरेगा, वो 4 साल में उतर जाएगा। और बहुत प्यारा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप अपने घर में महीने के पहले बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप अपनी पत्नी को भी बोलें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो महीने के पहले बृहस्पतिवार को सत्यनारायण भगवान का पाठ करें या करवाएं। महीने के पहले थर्सडे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, करवाते हैं, और उनके कर्जे यूं चुटकी बजाते ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पहले बुधवार, और ये जो मैंने आपको बोला है, बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण भगवान का पाठ करें, और जो कसार का प्रसाद बने उसको किसी भी मंदिर के बाहर या घर में थोड़ा थोड़ा देके फिर उसको बाहर बंटवा दें। प्रसाद एक दिन के बाद आपके घर में नहीं होना चाहिए, उसको बाहर बंटवा दें। ये तो मैंने बताया पूजा का उपाय, लेकिन मैंने वास्तु की भी टिप्स दी आपको। लेकिन ये कर्जा होता क्यों है, अब हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो कर्ज, रोग, ऋण ये सब छठे घर से देखे जाते हैं, लेकिन कई बार पार्टनरशिप में लिया गया लोन वो छठे घर से नहीं देखा जाता, वो 7th हाउस से देखा जाता है। पैसे का चोरी होना, पैसे का बर्बाद होना, नुकसान होना, मिसहैपनिंग होना, वो 7th हाउस से देखा जाता है। और 8वें घर से भी ऋण का होना और उतरना देखा जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके छठे घर की पोजीशन क्या है, 7th हाउस की पोजीशन क्या है, आपके 8th हाउस की पोजीशन क्या है।
8th हाउस की पोजीशन अगर आपके सेकंड हाउस में बनी हुई है तो ये भी अच्छी नहीं है। 7th हाउस में के जो पोजीशन है वो अगर आपकी छठे घर में बनी हुई है तो ये बहुत ही नेगेटिव पोजीशन है, बहुत ही ज्यादा दुखदायक पोजीशन है। और छठे घर में अगर आपके लगन की पोजीशन है, आपके भाग्य की पोजीशन है, आपके 11th हाउस की पोजीशन है, आपके 4th हाउस की पोजीशन है, तो ये या धन के सेकंड हाउस की पोजीशन है छठे घर में, तो ये भी बहुत ही दुखदायक है। कर्ज भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेंगे, बीमारियां, परेशानियां, हर तरीके से संकट अपग्रेड होते चले जाएंगे। दूसरे घर से धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, परिवार, कुटुंब देखा जाता है। उसका मालिक छठे घर में चला गया, कर्ज भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेंगे, बीमारियां भी बढ़ेंगी, परिवार भी अलग हो जाएगा, परिवार भी दूर हो जाएगा, परिवार से भी धोखा मिलेगा। लगन का मालिक छठे घर में चला गया, रोग, ऋण, शत्रु तो बढ़ेंगे, बीमारियां बहुत प्रबल होंगी, डिप्रेशन, ओवरथिंकर आदमी हो जाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। 11वें घर पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति को आप बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन अगर आपके 11वें घर की पोजीशन छठे घर में बनी हुई है, इसको दरिद्र योग कहते हैं। सेकंड हाउस और 11th हाउस का मालिक अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में इसको दरिद्र योग कहते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका सही सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। दोस्तों, छठे घर में चंद्रमा का होना कन्या बहन ऋण का दोष देता है, मंगल का होना प्रकृति ऋण दोष देता है। तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में कन्या बहन ऋण का दोष या प्रकृति ऋण दोष बना है तो उसके लिए किसी विधवा स्त्री की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। जब भी कोई डिवोर्सी, कोई विधवा स्त्री, कोई बूढ़ी स्त्री ऐसी मिले तो उनके पांव छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे पूछना माता जी आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, माता जी आपकी कोई जरूरत है, तो उसकी उस जरूरत को पूरा करें। और डॉग्स को खाना खिलाना आरंभ कर दें, एक रोटी के 3 हिस्से करें और डॉग्स को खिलाना आरंभ करें। साल में जब भी आपकी बर्थ डेट आए, अपने बर्थ डेट पर मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन 100 डॉग्स को खाना खिलाएं। वैसे तो किसी भी दिन कर दें, लेकिन बर्थ डेट वाले दिन कर दें, बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पर ये जो ऋण बनता है ये चंद्रमा और मंगल के छठे घर में होने से ऋण बनता है। ये इंडिकेशन है, पिछले जन्म के बारे में बता रहा है ये इंडिकेशन। इन ग्रहों का भावों में होना कोई ना कोई योग, कोई ना कोई दोष देता है। चंद्र गुरु एक साथ बैठ जाएं तो गजकेशरी योग बन गया, यही चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाएं तो विष योग। बट ये इंडिकेशन है आपके प्रारब्धों का कि आपके जन्म के समय ये कॉम्बिनेशन क्यों बना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसका प्रायश्चित कर लोगे तो फिर कुंडली के अच्छे ग्रहों के फल भोग पाओगे। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, किसके लिए हुआ समुद्र मंथन? अमृत के लिए, लेकिन अमृत से पहले विष निकल करके आ गया। विष का सॉल्यूशन अगर शिव भगवान ने उस विष को अपने कंठ में धारण ना किया होता तो सब कुछ नष्ट हो जाना था। तो ऐसे ही अगर हमें योगों को उत्पन्न करना है, चौथे घर से प्रॉपर्टी, 10वें घर से बिजनेस, 9th घर से भाग्य, 11वें घर से प्रॉफिट, दूसरे घर से धन, इन सबको प्राप्त करना है तो पहले ये देखो कुंडली में कौन कौन से ऋण हैं। उन ऋणों की सही जानकारी के लिए आप कुंडली दिखा सकते हैं या हमारी संस्था से आप अपनी कर्म कुंडली, दोस्तों हम जो कुंडली बनाते हैं उसका नाम भी है कर्म कुंडली। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी जन्म कुंडली है जो करीबन 100 to 150 पेजेस की है, जिसमें हमने सबसे पहले आपके पूरे पूर्व जन्म के ऋणों का ज्ञान दिया है कि आपके जन्म के समय कौन कौन से ऋण पूर्व जन्म के हैं, कौन कौन से पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और जब इन पापों का प्रायश्चित होगा तो आपकी कुंडली का अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग, रुचक योग, गजकेशरी योग, महालक्ष्मी योग, ये सब एक्टिवेट होंगे। इनको एक्टिवेट करने के लिए दोषों का सही सॉल्यूशन, ऋणों का सही सॉल्यूशन बहुत ही आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जितना हो सके शेयर करें, अपने सभी बच्चों को, परिवार को, जितने विदेशों में आपके रिश्तेदार रहते हैं सबको भेजें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे कमेंट्स के साथ हमें बताते रहिए कि हम किन टॉपिक्स पे अच्छी वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही।
फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।